मैंने जितना पढ़ा है इंशाअल्लाह मैं समझा कर जाऊंगा। अल्लाह एक है। अब अगर कुरान की दलील दूसरे ना माने तो मेरे हाथ में ये किताब देखे, रामायण। ये हाथ में किताब है, क्या है? रामायण। इस किताब में भी कुछ लिखा है क्या? हमारे बिरादरे वतन अगर सुन रहे हो, हमारे बिरादरे वतन भी आकर देख सकते हो। ये किताब मेरे हाथ में रामायण है। इस किताब का पेज नंबर 71 है और रामायण का बाला कांड है। इसमें मैंने बेस लगा कर रखा है। अगर कोई देखना भी चाहे, मैं ऑन रिकॉर्ड बोलता हूँ, वो आकर देख सकता है। मैं साबित करूंगा इस दुनिया का खालिक, इस दुनिया का पैदा करने वाला अल्लाह अगर है तो वो अल्लाह। ऊंचा बोलो वो अल्लाह एक है। एक है। वाह 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 वाह। क़द अफ़लहल मुअमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐसा लगता है बदरे मुनीराए है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसा लगता है बदरे मुनीराए है। आज महफिल में पीरान पीराए है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसा लगता है बदरे मुनीराए है। आज महफिल में पीरान पीराए है। हाय हाय। और आज मेहमान बन करो अली मुर्तजा। आज मेहमान बन करो वो ख्वाजा पिया। आज मेहमान बन करो वो गौफुल वरा। आज घर मेरे रोशन ज़मीर आए है। ऐसा लगता है बदरे मुनीर आए है। आज महफिल में पीरान पीर आए हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाज़रीन व सामईन, छोड़ दीजिए भैया, बैठे दीजिए स्टेज वाले। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, जब स्टेज हमारा बोलता है, स्टेज जब सुनता है तो यकीनन इश्क़े मुस्तफ़ा का रंग जलसे पे ऐसा चढ़ता है वाह वाह वाह। कि जितने लोग बैठे होते हैं ना, रहते तो यहाँ पे हैं लेकिन दिल उनका मदीना पहुँच जाता है। हाँ, यकीनन सायरा वालों, आप खुश नसीब हैं, सुभान अल्लाह। काबिल मुबारकबाद हैं। वरना तो रुम्मानुल बारी भाई 2 रात के जलसों में अक्सर मैंने देखा है जी, पहली रात में 10% भी मजमा नहीं रहता है। लेकिन आज आपके जलसे को देखकर ऐसा लग रहा है कि आज ये पहली रात नहीं बल्कि जलसे की दूसरी रात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यकीनन अच्छी निज़ामत बड़े भाई रुम्मानुल बारी निज़ामी साहब से आप हज़रात समात कर रहे हैं। ये आपके इलाके के दामाद भी हैं, लेकिन मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि आप अपने ससुरों के सामने, सालों के सामने कुछ कम आवाज़ में बोलें। लेकिन मैं जानता हूँ ये जान है तो मुस्तफ़ा की खातिर है। हाँ, किसी ने कहा है ये दिल इश्क़े नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है, और मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। सुभान सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शायर अहले सुन्नत बड़े भाई शाहिदो असगर साहिबान को आप हज़रात ने समाअत किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह माइक की सेटिंग अच्छी हो चुकी है। उस वक्त से लग रहा है रुम्मानुल बारी भाई, एक जलसे में अचानक माइक बंद, लाइट चली गई। 5 मिनट के बाद लाइट आई, आधा घंटा तक ऑपरेटर परेशान रहा, माइक बजने को तैयार नहीं है। अल्लाह। एक नाजिम साहब रुम्मानुल बारी की तरह बड़ी चालाक थे, वो धीरे से उतर के पीछे से स्टेज के गए एम्पलीफायर के पास। वहाँ जब पहुँचे तो देखा कि वो हरे वाले तार को तार में नहीं जोड़ा था, अंधेरे में नारियल की रस्सी में जोड़ दिया था। हाँ, तो मुझको लगता है शायद आज ऐसा ही हुआ, लेकिन अभी बड़ा अच्छा चल रहा है। हाँ, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा बज रहा है।
उस वक्त से लग रहा है आप लोग के टाइम में और शाहिद असगर भाई से इन दोनों के टाइम में तो नारियल के रस्सी ही में जुड़ा हुआ था। हाँ, लेकिन बड़ा अच्छा पढ़ा आप दोनों ने, माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। लोगों, मोइनुद्दीन कादरी उनमें से नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक दरसगाह का आलिम भी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मोइनुद्दीन कादरी स्टेज की हुर्मत का भी ख्याल रखता है। और एक बात याद रखिएगा, जलसे में आने का मकसद होता है कि कुछ सीख कर जाएं। क्या बात। लोगों, अल्लाह ने अगर ये ज़िंदगी दी है ना, तो फिर इस ज़िंदगी की कद्र कर लिया करो। एक एक सांस के लिए इंसान तड़पा लॉकडाउन में, एक ऑक्सीजन के लिए लाखों देने के लिए लोग तैयार हो गए, लेकिन ऑक्सीजन न मिलने की वजह से कितने लोग कब्र में चले गए। अल्लाह ने अब तक सलामत रखा है। नूर आलम भाई मेरी तरफ देखें, मैं तकरीर आप लोगों को सुनाने आया हूँ, उलमा को नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ये उलमा तो ऐसे हैं कि अगर इनकी दुआएं सिर्फ मिल जाए तो मोइनुद्दीन कादरी पूरे हिंदुस्तान में सितारा बनकर चमके। हाँ, लेकिन मैं कहना चाहूँगा बाहर के आलिमों से ज़्यादा मैं आया, बड़ी खिदमत आपने की, बड़ी नारेबाजी की, करना चाहिए, लेकिन बाहर से आने वाले से ज़्यादा इस नारे का हकदार और इस कुर्सी का हकदार अगर कोई है तो आपके इलाके और मोहल्ले के उलमाए किराम हैं। सुभान अल्लाह। क्यों जानते हैं, मैं 2 घंटे 3 घंटे के बाद चला जाऊंगा, लेकिन ये इलाके के उलमा कल भी आपकी जरूरत थे, आज भी आपकी जरूरत है, कल भी आपकी जरूरत बनते नजर आएंगे। आपकी माँ, आपके बाप के चहारम 40वें में कोई दूसरा मोइनुद्दीन कादरी कोई नहीं आएगा। अगर आएंगे तो आपके इलाके और मोहल्ले के उलमाए किराम ही शरीक होंगे। यकीनन अपने उलमा की कद्र करें। कितने इनमें से ऐसे भी होंगे जो बगैर दावत के आए होंगे, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन ये सिर्फ इसलिए आए गए, ये किसी के बाप का जलसा नहीं है, ये मदीने के रसूल पाक का जलसा है। ये सिर्फ इसीलिए आए हैं। इन उलमा की कद्र कर लें। यकीनन आज अगर मैं यहाँ बैठ कर बोल रहा हूँ, अल्लाह ने अगर इज्जत से नवाजा है। याद रखें, मेरी तरह बोलने वाला बड़ा मौलवी है दुनिया में, लेकिन अल्लाह ने अगर शोहरत दी है, अल्लाह घमंड से पाक रखे, अल्लाह हसद से पाक रखे। अल्लाह हमारे इन उलमा को, यकीनन लोगों ये दिखने में सादा सिंपल से लगते हैं, लेकिन अल्लाह की कसम अल्लाह ने वो इज्जत बख्शी है। जुमा के दिन आंखों में सुरमा लगाकर, सर पे साफा सजाकर, जुब्बा पहनकर मिंबर पर बैठकर जब खिताब करते हैं ना, ऐसा लगता है एक बादशाह अपनी प्रजा से खिताब कर रहा है। हाँ, अल्लाह इन उलमा को सलामत रखे। सुने भाई, अल्लाह ने जिंदगी दी है, मेरी तकरीर के चंद जुमले सुन लें। इंशाअल्लाह मोइनुद्दीन कादरी मंत्र पढ़ेगा, और फिर जब पढ़ेगा तो मजमे पे वो रंग चढ़ेगा। मोइनुद्दीन कादरी जो बोलेगा इश्क़ मुस्तफ़ा की बातें बोलेगा। जरा सुनना, अगर सुनने के मूड में है सुने। आज कुछ दिनों पहले तुर्की में ज़लज़ला आया, अल्लाह समद, कितने हजार लोग वहाँ पे इंतकाल कर गए। अल्लाह तमाम शहीदों को जन्नत अता फरमाए। लोगों, ये सांसें अगर चल रही है, अभी हमारे यहाँ असल में मोइनुद्दीन कादरी आपके कटिहार का रहने वाला है, मालदा टाउन में रहता भी हूँ मैं 11 साल से। अभी हमारे यहाँ चौक पर जानते गए 7 लोग निकले, 7 लोग अहमदाबाद के लिए 8 बजे रात में हजरत, और 15 मिनट के बाद खबर आई कि 7 लोगों को एक ट्रक ने कुचल दिया। अल्लाह सबक। मैं कहना चाहूँगा, अगर अब भी नहीं जागे, अगर आपने ये नहीं समझा कि इस रात का अल्लाह हिसाब अगर लेगा, 365 रात साल में होती है, उन सारी रातों का जब अल्लाह हिसाब लेगा, अगर इसी एक रात को मीज़ान अमल पे रख दिया जाए, अल्लाह की कसम कहता हूँ लोगों, अगर इस रात में यहाँ बैठने को अल्लाह ने कबूल फरमा लिया, कसम खुदा की यहाँ रहेंगे, अल्लाह इज्जतदार बना देगा, मरने के बाद अल्लाह जन्नत का हकदार बना देगा। अल्लाह अकबर, रिसालत या रसूल अल्लाह, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, फैजान मखदूम समना जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। सुने भाई, आज की तकरीर में मोइनुद्दीन कादरी चंद बातें आपको बता कर जाएगा, अगर सुनने के मूड में है। भाई आवाज कम मत कीजिए, जैसे था वैसे ही रहने दीजिए, ठीक बज रहा था। सुनिएगा, आज की तकरीर में मैं चंद बातें आपको बताकर जाऊंगा, सुनिएगा। पहली बात मैं ये बताऊंगा, लोगों, पूरी दुनिया के लोग आज एक चीज के लिए परेशान हैं, चाहे वो गाड़ी वाला हो, चाहे वो बंगला वाला हो, चाहे वो जमीन वाला हो,
चाहे वो जायदाद वाला हो, चाहे स्टेज वाले हो, चाहे नीचे वाले हो, चाहे वो मकान वाला हो, चाहे वो झोपड़ी वाला हो, सारी दुनिया एक चीज की मतलाशी है और उस चीज को कहते हैं सुकून। याद रखिएगा, सुकून की दौलत मिलती कैसे है आज की तकरीर में मैं बताऊंगा। अल्लाह की कसम, अगर आपने मेरी तकरीर को सुन लिया, आप नमक रोटी झोपड़ी में बैठकर खाएंगे, लेकिन उसी नमक रोटी में अल्लाह सुकून की दौलत नसीब अता फरमा देगा। बस सुन लें, आप जलसा में बैठे गए। दूसरी बात मोइनुद्दीन कादरी बताएगा, लोगों ये जलजला आता क्यों है। आप देखेंगे कितने करोड़पति लोगों को हमने देखा जब 2017 या 16 में जलजला आया था ना, और जब सैलाब आता है, ये सैलाब क्यों आता है, ये जलजला क्यों आता है, हमने देखा था 10-10 ट्रक के मालिक को जो बगैर चप्पल के नंगे पांव रोड पर चल रहे थे। किस वजह से? किसी ने पूछा, साहिब आप तो इतने करोड़पति थे, 10-10 ट्रकें आपकी चलती थी, 10-10 बसें चलती थी, लेकिन ये बगैर चप्पल के आप चल रहे नंगे पांव। इस चिलचिलाती गर्मी और धूप में पांव में छाले नहीं पड़ जाएंगे? उसने कहा था वो 10 ट्रक अल्लाह का एक अजाब का झोंका आया, सारे ट्रक और सारी बसें हमारी नदी और सैलाब के जद में आई और सारी बसें हमारी गर्क हो गई। अल्लाह समद। याद रखें लोगों, ये जलजला आता क्यों है, मोइनुद्दीन कादरी इंशाअल्लाह पता कर जाएगा। अब अगर तकरीर सुनना चाहते हैं तो जरा पूरा मजमा हाथों को उठाओ और झूम कर लहरा कर फिजाओं में बोलो या रसूल अल्लाह। किसी का हाथ नीचे न रहे। याद रखना लोगों, अगर आपने अपने हाथों को मदीने वाले मुस्तफा के नाम पर उठाया है, अल्लाह ने बड़ी दौलत से नवाजा है। आप जाकर चौराहा पर रातें गुजारते हो, किसी रात को आपने जुआ खेलने में गुजारा होगा, कोई रात आपने शराब की भट्टी पर गुजारा होगा, किसी रात को आपने क्रिकेट के मैदान में गुजारा होगा, कोई रात को आपने कोई मैच देखने में गुजारा होगा, ताश की पत्ती खेलने में गुजारा होगा। दिल्ली में आज की रात आई है, सैरा बस्ती वालों ने ताजदार मदीना कॉन्फ्रेंस नाम से एक जलसे का इनेकाद करवाया है। अगर रब की बारगाह में सारी रातों को रखी जाएगी, ये रात आएगी जिसमें आप कह दोगे मेरे मौला हमने 364 रातें हमने गुनाह में गुजारी है, लेकिन एक रात आई थी जहाँ पे तेरे और महबूब के जिक्र की बात आई थी। मौला सारे लोग घरों में सो रहे थे, लेकिन मैं रात के 12 बजे, रात के 1 बजे, रात के 2 बजे सायरा बस्ती में जाकर हमने तेरा और तेरे महबूब का जिक्र सुना था। अल्लाह की कसम ले दो, अगर यही रात को अल्लाह ने कबूल फरमा लिया, दुनिया में रहोगे इज्जतदार बनकर रहोगे, मरने के बाद जन्नत का हकदार हो जाओगे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, फैजान ख्वाजा गरीब नवाज जिंदाबाद, रहमत दो आलम कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, जमीन सायरा जिंदाबाद, सायरा के सुन्नी मुसलमान जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। जरा एक बार मिलकर मेरे साथ आप पढ़ लें। अगर आप पढ़ देंगे तो मैं अब आगे बयान करना शुरू कर दूंगा, वक्त जाए ना हो जाए। एक एक वक्त को, एक एक सेकंड को आपको अपनी यानी किसी नेकी के लिए गुजारना है। जरा पूरा मजमा मेरे साथ मिलकर पढ़िएगा। ऐसा लगता है बदरे मुनीराए है, आप पढ़ते हैं ना, कसम खुदा की मन करता है सायरा बस्ती में मैं गांव बना लूं, अपना घर बना लूं इसी गांव में। हाँ कसम, यानी आपकी आवाज जब निकलती है ना मजमे की, अल्लाह की कसम ऐसा लगता है कि दिल गदगद हो गया है। लगता है सारी जिंदगी की पूंजी अगर मैंने कमाई है तो इसके मुस्तफा की पूंजी कमाई है। हाँ, ऐसा लगता है बदरे मुनीराए है, सुभान आज महफिल में पीरान पीराए हैं। अल्लाह अल्लाह ओ लोगों, कभी बगदाद जाकर देखना, कभी अजमेर जाकर देखना। लोगों, अल्लाह जब दौलत देता है
रुम्मानुल बारी भाई, आज हमारी कौम के पास इतनी दौलत है, अगर ये चाहे खड़े खड़े 10 मंजिला मकान तैयार करवा ले, अगर ये चाहे लाखों की गाड़ियां दरवाजे पर लगा ले, लेकिन याद रखना प्यारे, अल्लाह ने अगर दौलत दिया है, जलसा सुनने का एक मकसद होता है। जलसा सुनने का मकसद ये होता है, अगर आप दुनियादार बनकर जिंदगी गुजार रहे हो, कल सुबह सवेरे से आप दुनियादार बनकर जिंदगी मत गुजारना, बल्कि मदीने के ताजदार का गुलाम बनकर जिंदगी गुजारना। क्योंकि लोगों, अगर अल्लाह ने दौलत दिया है, आप गुलामे ताज शरिया, गुलामे अहमद मुख्तार, आप गुलामे गौसे आजम उस वक्त कहलाओगे। अल्लाह ने अगर दौलत दिया है, मकान तो आपने बनाया है, जमीन तो आपने खरीदी है, आपने गाड़ी तो लाखों की खरीदी है। कमाल तो ये होगा, जो सच्चा मुसलमान होता है वो गाड़ी बाद में खरीदता है, मकान बाद में बनवाता है। उसके दिल में एक तड़प होती है कि काश मैं गुंबदे खजरा को देख लेता, काश मैं गौसे आजम के रोजे को देख लेता, काश मैं अजमेर के रोजे को देख लेता। अल्लाह की कसम लोगो, अल्लाह ने अगर दौलत दिया है, ए लोगो, ताजमहल बाद में देखना, एक पैगाम लेकर जाना, कुतुब मीनार बाद में देखना, लाल किला बाद में देखना, बंगाल की खाड़ी, कश्मीर की कन्याकुमारी बाद में देखना। अगर अल्लाह ने दौलत दिया है तो फिर बगदाद वाले गौसे आजम का रोजा पहले देख लेना। जिस दिन आपकी निगाहों ने बगदाद वाले गौसे आजम के रोजे को देख लिया, सारी चीजों को भूल जाओगे, और जब भी सुबह सवेरे उठोगे तो यही गुनगुनाओगे, ऐसा लगता है बदरे मुनीराए है, आज महफिल मुनीराए है, ऐसा लगता है। ये लाइटिंग को देखकर, वरना इतना खूबसूरत कोई गांव होता है क्या? खूबसूरत गांव उस वक्त होता है जब मेरे गौस तशरीफ लाते गए। हाँ, ऐसा लगता है बदरे, ऐसा लगता है बदरे, ऐसा लगता है बदरे, आपकी आवाज उठे, ऐसा लगता है बदरे, और ऊंची आवाज में, ऐसा लगता है बदरे, ऐसा लगता है बदरे मुनीराए है, आज महफिल में पीरान पीराए है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। ओ पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णमदाय पूर्णमशिष्यति। ओम शांति 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 शांति। एको देवः सर्वभूतेषु गौरः सर्वभूतान्तरात्मा कर्माध्यक्ष साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्तु। गणेशयं चरणं शीशमनं, शशांकं चरणं शीशमनं, पर्वतं चरणं शीशमनं, गंगाजलं स्नानं, पंडितम गौदानं स्वाहा। कल की अवतार न्यारपंतम पृथ्वी मध्यम और वसिकारपम पलवन स्वानम नम लघीयम पुष्पपनम तपस्वियं वीरं महावीर गुरु प्राणम प्रदीपम सोमति विष्णुवेशं स्वरूपम अस्मा सुगमारूहादोत्तमजगत्पति असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरिनील गंधा अति ज्योति में प्रकाश नतमस्तक विमुष्टम प्रभो गुणगानम नाथ गुरीता लीड गच्छदीर प्राक्रम पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और पंडित है रुम्मानुलबारी भाई, एक पंडित है लोगों, हैदराबाद का रहने वाला है, वो कोई मौलवी नहीं है, वो कोई मौलाना नहीं है, वो कोई टोपी और जुब्बा वाला नहीं है, बल्कि पंडित है। पंडित नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। वो पंडित जब चलता है एक हाथ में त्रिशूल रखता है, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता है, माथे पे चंदन का टीका है। वो पंडित जब चलता है तो राम राम बोलता है, लेकिन जब जबान खोलता है तो फिर मुस्तफा मुस्तफा बोलता है।
वाह वाह वाह। और वो पंडित कहता है लोगो सारा जग छोड़ो तो छोड़ो, सारा जग छोड़ो तो छोड़ो, दया धर्म मत छोड़ो। सुभान अल्लाह। सारा जग छोड़ो तो छोड़ो, दया धर्म मत छोड़ो। और जिसने किया है जग की रचना, जिसने किया है जग की रचना, उससे नाता जोड़ लोगो, उससे नाता जोड़ो। और बन के मनुष्य आया है जग में, बन के मनुष्य आया है जग में, क्यों हो गया ये भोर। और ये जग से बन की फुलवारी, जिसका मनुष्य है फूल लोगो, जिसका मनुष्य है फूल। और रुकमानुल बारी भाई या रसूल अल्लाह मदीना कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद 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 मोइनुद्दीन साहब चतुर्वेदी जिंदाबाद वाह भाई वाह वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब रुकमानुल बारी भाई उलमाए किराम तवज्जो दो। वो पंडित जब आगे लिखता है कलम तोड़ कर रख देता है। वो पंडित सोमनाथ वर्मा ने लिखा लोगो माटी की मोहरत को पूजो, माटी की मोहरत को पूजो, जिसमें नहीं है जान। सुभान अल्लाह। माटी की मोहरत को पूजो, माटी की मोहरत को पूजो, जिसमें नहीं है जान। और जिस मूरत में जान है प्यारे, जिस मूरत में जान है प्यारे, जिस मूरत में जान है प्यारे, उसका करे अपमान जमाना, उसका करे अपमान। और चलती फिरती ये जो मूरत है, चलती फिरती ये जो मूरत है, मालिक की पहचान। और जिसने मनुष्य से प्रेम किया है, जिसने मनुष्य से प्रेम किया है, उसकी बड़ी है शान लोगो, उसकी बड़ी है शान। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, वाह 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 वाह। नारे तकबीर। इधर कोई बॉक्स है, उसके पास कोई खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से आवाज थोड़ी सी किसी वक्त लगती है कि कम हो जा रही है, लेकिन माइक अच्छा बज रहा है। जरा झूम कर बोलो सुभान अल्लाह। मजमा यहाँ से लेकर वहां तक इस नीयत से बोले, कोई देखे न देखे मदीने वाले मुस्तफा जरूर देख रहे हैं। सारे लोग हाथ पकड़ बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। अब रुम्मानुल बारी भाई, क्या हो गया भाई, वहां बैठाइए। अब जरा सुनना लोगो, अब बाबा कबीर दास आ गए। कबीर दास बोले पंडित जी क्या बातें हो रही है, कहा इंसानियत की बातें, कहा मैं भी कुछ बोलूं, कहा के बोले। अब बाबा कबीर दास मुंह को खोले और बोले तो ऐसे बोले, कहा लोगो इस धरती पर बसने वाले, इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान। क्या बात है, क्या। अरे रक्त सभी का एक ही रंग है, रक्त सभी का एक ही रंग है। रक्त के माने खून, रक्त सभी का एक ही रंग है। सब रखते हैं जान, सब रखते हैं जान। और जिसने सबको जन्म दिया है, जिसने सबको जन्म दिया है, बड़ी उसी की शान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। जिसने सबको जन्म दिया है, बड़ी उसी की शान। अरे तू जान ही है महान रे मोरखो, तू जान ही है महान, तू जान ही है महान। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बारी भाई मैं नहीं पढ़ूंगा, और है तो मंत्र बहुत सारा, वरना तो ये लोग सुबह सोचेंगे आप ही को पकड़ेंगे। रात में किसको बुलाए थे, मौलाना बुलाए थे कि पंडित बुलाए थे। हाँ।
एक जलसे में हम इस तरह मंत्र पढ़े, अपने यहाँ बंगाली मालदा में एक लड़का खड़ा हो गया, नारा लगाने लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पंडित मोइनुद्दीन चतुर्वेदी। हमने कहा तुमने हमको पंडित क्यों कहा? कहा पंडित नहीं है। मैंने कहा मैं तो गौस का चाहने वाला हूँ, मैं तो आला हजरत से इश्क करने वाला हूँ, मैं तो ख्वाजा पाक का मस्ताना हूँ, मैं तो गौसे आजम की शान में हर वक्त ये गुनगुनाने वाला हूँ। ऐसा लगता है बदरे मुनीराए हैं, ऐसा लगता है बदरे मुनीराए हैं, ऐसा लगता है बदरे मुनीराए हैं, ऐसा लगता है बदरे मुनीराए हैं। आज महफिल में पीरान पीराए हैं, आज महफिल में पीरान पीराए हैं। वाह वाह। निकल रही है क्या? नहीं। अच्छा अच्छा, मैं भी सोचूं कि रुमानुल बारी भाई की ऐसी आवाज। दरअसल बात यह है कि जब आप बोलते अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, जरा झूम कर बोलो सुभान अल्लाह, और लग कर बोलो सुभान अल्लाह। याद कर ले याद, ताकि यहाँ से जाएं आपकी जबान पर गाना नहीं, गौसे आजम की मोहब्बत का ये तराना जारी हो। हाँ, वरना तो इन लड़कों से हजरत मत बोलिए, मैं इतना परेशान। जानते हैं ये लोग जाएगा सैलून, अच्छा हाँ? इधर कटाएगा, इधर कटाएगा, इधर कटाएगा, और जानते हैं बीच में रखेगा उसको भी लाल कर लेता है। ऐ देखिए, हाँ, मैं गलत बोल रहा हूँ? इस तरह लाल कर लेगा, और जानते हैं इसको खड़ा भी कर लेता है। हाँ, दूर से देखे लगता है ये आदमी नहीं बल्कि मुर्गा का ऊपर में कुछ रखा है। हाँ, और जानते हैं लाल करके खड़ा करता है, ऐसा लगता है ये बाल ऐसा खड़ा किया, लगता है पेट का सारा गैस किधरों से नहीं इधरे से निकल रहा है। हाँ, एकदम खड़ा कर लेगा। और अच्छा, बुढ़वा सब भी कम नहीं है, बुढ़वा लोग को देखिएगा जब ये जाएगा दाढ़ी छिलवाने। हाँ, जब छिलवाने जाएगा ना, एक तो 70 साल का बुढ़ा, उसका गाल चिपक गया, चिपक भी गया। अब अस्तूरा जब नहीं चलेगा रुमानुल बारी भाई, तो फिर वो हवा भरेगा गाल में, हाँ? और हवा भर के उसके बाद एकदम चलवाएगा। जवानी तक तो भाई एक नशा रहता है, अब 70 साल में कौन सा नशा है। मैं कहना चाहूंगा लोगों, याद रखना आपने जो शक्लें बनाई है, क्या ये मुस्तफा के दीवाने की शक्लें होती है? अल्लाह की कसम लोगों, आप तो आशिक़े मुस्तफा हो, आप तो गौसे आजम के चाहने वाले हो, आप तो ख्वाजा पाक का मस्ताना हो। अल्लाह अल्लाह लोगों, अगर आप सच्चे इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले हो तो याद रखना आपका चलना बताना चाहिए ये हुसैन का दीवाना चल रहा है, आपका बोलना बताए ये गौसे पाक का मस्ताना चल रहा है, आपका बोलना बताए ये ख्वाजा पाक का दीवाना बोल रहा है, आपका लिबास बताए ये गौसे आजम का दीवाना चल रहा है। ए लोगों, करबला के मैदान से इमाम हुसैन ने अपने चाहने वालों को एक पैगाम दिया था, ओ लोगों, जान जाए तो चली जाए, लेकिन मुस्तफा की शरीयत के खिलाफ कभी किसी काम से समझौता नहीं करना। तकबीर, अल्लाह अकबर, लहर जाए, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, फैज़ाने ख्वाजा गरीब नवाज जिंदाबाद, तालीमाते मखदूम समला जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, अल्लाह अकबर। अच्छा, सिर्फ ये नौजवान और बूढ़े ही नहीं, ये औरतें भी कम नहीं है। अल्लाह। हाँ, आप लोग भी याद करके जाइए ये शेर, वरना तो जानते हैं। अच्छा ऑपरेटर साहब, आवाज पहले ठीक थी, अभी बैठ गई है, क्यों मुझको तगड़ा देख रहे हैं क्या? मैं तो सिंगल चेचिस का आदमी हूँ, अभी ये सब उतारूंगा तो आप बॉडी देखिएगा डर जाइएगा। हाँ? अरे पहले सुनिए ना, ऑपरेटर साहब बड़ा अच्छा बजा रहे हैं, आपको 15 रुपये इनाम दूंगा मैं, आप बजा दीजिए। देखिए यहाँ से भी मैं अगर ऐसे यहाँ से बोलूँ ना तो फिर गई आवाज। जी जी। हाँ, ये औरतें भी कम नहीं है,
जानते हैं ये गाना नहीं ये गाना गुनगुनाएंगी, ये नाते मुस्तफ़ा नहीं गुनगुनाती है। याद करके जाओ जो तराना गौसे पाक की मोहब्बत का मैं पढ़ रहा हूँ, आप भी याद कर लेना, वरना इलाके में आपके यहाँ क्या मामला हमें पता नहीं। सायरा में हमारे इलाके में औरतें आजकल गाती है, आरे आबा पारे आबा नदिया किनारे आबा सोने के कटोरिया में दूध भात लेते आबा बाबू के मुंह में घुटू। ये हमारे इलाके में, पता नहीं आपके यहाँ भी क्या, आपके यहाँ भी है। अल्लाह, सेम आपके ससुराल में भी यही है। मैं समझ रहा था सिर्फ घर में ही है। अच्छा, मैं कहना चाहूंगा मेरी माँ और बहनों, याद करके जाना, अल्लाह की कसम कहना चाहूंगा माँ बहनों, अगर आपने जिंदगी सीरत फातिमा की तरह गुजार लिया है, यकीनन लोगों याद रख करके यहाँ से माँ बहनों आप जाना, अगर आपका बच्चा रोता है, अगर आपका बच्चा दूध नहीं पीता है, आपका बच्चा अगर नहीं सोता है, तो फिर अपने बच्चों को गोद में ले लेना और अपने कांधे से लगा लेना, अपने सीने से लगा लेना और अपने बच्चे को लेकर झूम कर पढ़ना, ऐसा लगता है बदरे, ऐसा लगता है बदरे मुनीराए है, आज महफिल में पीरान बीराए हैं, आज महफिल में पीरान पीराए हैं। अब सुने लोगों, वाह वाह, हम मुसलमान हैं, हम इस्लाम के फॉलोवर्स हैं, हम अल्लाह को एक मानते हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसका रसूल मानते हैं। अल्लाह, सारा मजमा उंगली को, शहादत की उंगली को उठाकर बताओ, ताकि लोगों ये जमीन गवाह हो जाए, ये शामियाना गवाह हो जाए, मैदान महशर में यही एक शहादत की उंगली बख्शवाने के लिए काफी हो जाए। अल्लाह, स्टेज वाले अगर मेहरबानी फरमा दे, दुआ दे दे बस मुझे, मैं आप लोगों को सबक सुनाने आया हूँ, मैं उस लायक नहीं, वरना तो मुझसे बड़े बड़े उलमा भी बैठे होंगे। हाँ, अल्लाह, यहाँ से लेकर वहां तक अल्लाह एक है। इमाम साहब यहाँ के भागा क्या? ये मेरा शागिर्द है मौलाना, माशाअल्लाह। हाँ, मौलाना मुक्सिद साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, इसने फजीलत की पढ़ाई मेरे ही पास की है। हमको आप लोग बच्चा समझते हैं क्या? आए, आप लोग क्या समझते हैं? मैं दो बच्चे का बाप हूँ। हाँ, ऐसे मत समझिए, चेहरा वोरा मत देखिए, चेहरा, हाँ, मुस्तफा का आशिक कभी बूढ़ा नहीं होता है, देखने में बूढ़ा होगा लेकिन तेवर उसका जवान ही रहता है। हाँ, नारे हैदरी वाली, हाथों को लहरा कर नारे हैदरी वाली। माशाअल्लाह, रे मजमा आज तो जलसा, मत बोलिए। अल्लाह एक है, पूरा मजमा अल्लाह एक है, एक है। अब अगर मैं कुरान की आयतें पढ़ूं, कुरान की सूरह इखलास, अल्लाह कुरान में फरमाता है, समझो अब सुनो, और जो भी मोइनुद्दीन कादरी बोलेगा हवाला के साथ बोलेगा, एक हवाला कोई गलत साबित कर दे, मोइनुद्दीन कादरी मेहमान का इनाम देने को तैयार है। जरा झूम कर बोलो अल्लाह, अल्लाह एक है। सुनो, कोई पूछे दलील, अगर कुरान से दलील दूं, हमारे कारी साहब लोग पढ़ना शुरू करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अब पूछे रुम्मानुल बारी भाई से, शाहिद असगर साहिबान से, अली हसन साहब से, मौलाना मुक्सिद साहब से, ये उलमाए किराम जिनका मैं नाम नहीं जानता, इन उलमा से पूछे क्या मतलब, क्या मतलब? ये कहेंगे उठाओ कंजुल ईमान, तब समझोगे मुसलमान अल्लाह एक है। कुल महबूबा फरमा दीजिए हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह एक है। वाह, पाक है, बेऐब है, न माँ है, न बाप है, न औलाद है, वही हम सबका खुदा पाक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह एक है। ऊंचा बोलो अल्लाह एक है। और सुने, मोइनुद्दीन कादरी को वो भड़ जल्दी से मंत्र पढ़ दूं और इधर से उधर चला जाऊं, मैंने जितना पढ़ा है इंशाअल्लाह मैं समझा कर जाऊंगा। अल्लाह एक है। अब अगर कुरान की दलील दूसरे ना माने तो मेरे हाथ में ये किताब देखे, रामायण, ये हाथ में किताब है, क्या है?
रामायण इस किताब में भी कुछ लिखा है क्या? हमारे बिरादर वतन अगर सुन रहे हो, हमारे बिरादर वतन भी आकर देख सकते हो। ये किताब मेरे हाथ में रामायण है। इस किताब का पेज नंबर 71 है और रामायण का बाला कांड है। इसमें मैंने पेज लगा कर रखा है। अगर कोई देखना भी चाहे, मैं ऑन रिकॉर्ड बोलता हूँ, वो आकर देख सकता है। मैं साबित करूंगा इस दुनिया का खालिक, इस दुनिया का पैदा करने वाला अल्लाह अगर है तो वो अल्लाह, ऊंचा बोलो वो अल्लाह एक है। आज अगर ऐसे स्टेजों से ये मंत्र पढ़ा जाए, कुछ लोग कहते हैं मौलाना को मंत्र पढ़ने की क्या जरूरत है। सुनो प्यारे, मोइनुद्दीन कादरी इसलिए पढ़ता है ऐसे सभा में और ऐसे जलसे में मंत्र आकर, ताकि लोगों को मोइनुद्दीन कादरी बताना चाहता है। आज मीडिया वाले, ये दलाल मीडिया, ये चंद टकों पर टिकने वाली मीडिया, ये जीतती है, चिल्लाती है कि मुसलमान आतंकवादी होता है। अल्लाह की कसम मैं कहना चाहूंगा, ये मीडिया वालों ने हिंदू मुसलमान के दरमियान ऐसी नफरत की आग फैलाई है। ओ भैया मेरी तरफ देखा, मेरी तकरीर में बस माजरत सुने, मैं कहना चाहूंगा जो दलाल मीडिया हिंदू मुसलमानों के दरमियान नफरत पैदा करवाना चाहती है, हम ये बताना चाहेंगे ओ मीडिया वालों, हमारे जलसों में आओ। हम तो अपने जलसों से पैगाम देते हैं कि चांद तारे गगन की जीनत है, फूल काटे पवन की जीनत है और हिंदू मुस्लिम को साथ रहने दो, ये हमारे वतन की जीनत है। ना प्यारे, लोग कहते हैं मुसलमान आतंकवादी होता है। नहीं प्यारे, मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है। असल में आतंकवादी वो लोग हैं जो दिल्ली के सड़कों पे कुछ दिनों पहले खड़े होकर नारा लगाते थे कि मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। मैं कहना चाहूंगा ओ मीडिया वालों, असल में आतंकवादी वो चंद लोग हैं जो हिंदू मुसलमान के दरमियान नफरतों की बीज बोते हैं और मोहब्बत की दीवार को गिराना चाहते हैं और नफरतों की एक दीवार खड़ी करना चाहते हैं। मैं कहना चाहूंगा, सुनो, हमें तुम कहते हो मुसलमान आतंकवादी और 4-5 लोग चिल्लाते हो, मैं कहूंगा कि उनका किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ हिंदू मुसलमान से लड़वाना है। और याद रखना लोगों, मुसलमान के नस को काटोगे, नस से कोई और आवाज न आएगी। जहां जितने उलमा बैठे हैं, ये 10 साल के बच्चे बैठे हैं, ये हमारे बूढ़े बैठे हैं, ये जवान बैठे हैं, ये उलमा बैठे हैं, इन उलमा के और इन इमाम के जिनके रगों में मुस्तफा के इश्क का खून दौड़ता है, अगर उनके नस को काटोगे, जो नस को काटोगे उससे जो खून निकलेगा कोई और आवाज न आएगी, बल्कि नस को काटोगे जो उससे खून निकलेगा, खून का कतरा कतरा बोलेगा। ये इस्लाम सीना पसीना न होता, खुदाई का ऐसा करीना न होता। जमी आसमां चांद सूरज सितारे, जमी आसमां चांद सूरज सितारे, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। इस्लाम सीना पसीना न होता, खुदाई का ऐसा करीना न होता। जमी आसमां चांद सूरज सितारे, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता, मोहम्मद न होते तो। ऊंचा बोले, आपकी आवाज अगर नहीं आएगी मोइनुद्दीन कादरी तकरीर बंद कर देगा, और अगर आप बोलेंगे मोइनुद्दीन कादरी कलेजी नहीं बल्कि कलेजा पेश करके रख देगा। जरा झूम कर बोलो, मोहम्मद न होते तो, मोहम्मद न होते तो। जभी तो आला हजरत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा, मकीनो मका, सुभान अल्लाह, चुनीनो चुना, और या रसूल अल्लाह बने दो जहां। जरा झूम कर एक मर्तबा बोलो, दहन में ज़बां, ऊंचा ऊंचा, दहन में ज़बां, बदन में है जान, और या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ। को लहरा कर बोलो, हम आए यहाँ, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। जरा सुनना प्यारे, ये मेरे हाथ में किताब है। अल्लाह एक है, भूल गए आप लोग? अल्लाह, और ऊंचा बोलो, अल्लाह एक है, एक है। सुनना, हमने जो कुरान की सूरह इखलास को पढ़ा है, अब ये मेरे हाथ में रामायण है, मैंने डोस लगा कर रखा है।
अल्लाह 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 हम बोलते गए लोगों। अल्लाह का तसव्वुर जो हमारे कुरान में बताया है, कुरान मजीद में बताया है, अल्लाह के कलाम ने बताया है। क्या हिंदू भाई हमारे बिरादर वतन की किताबों में भी वही बात लिखी है? ये हवाला नोट कर लो जो मैंने लिखा। रामायण कहता है, बालकांड है, दिन पद चली सुनी बिन गाना, कर बिन करम करे फिर नाना, आनंद रगत शकल रस भोगी, बिन पानी बद्धता बल जोगी। क्या मेरे बात। हाथ में किताब है, कोई अगर देखना चाहे तो वो आकर देख सकता। देखें कहा लोगों, इसी रामायण का खुलासा इस किताब में लिखा है, श्री रामचरितमानस। ये मेरे हाथ में किताब है, क्या है? श्री रामचरितमानस। इस किताब में रामायण का खुलासा, रामायण का तर्जमा लिखा गया है। इस किताब को भी मैंने पेश लगा कर रखा है, मैं जो पढ़ता हूँ वही बोलता हूँ। और से सुनना प्यारे, ये श्री रामचरितमानस है। किताब पेज नंबर है 130 पर एक मंत्र लिखा है, वही बिन पद चले सुने बिन काना। हमने कहा क्या मतलब है? जब हमने श्री रामचरितमानस को पढ़ा, कहा बिन पद चली सुने बिन काना। कहा लोगों, इस पूरी जहान का पैदा करने वाला मालिक खालिक कोई अगर है, कोई और नहीं है बल्कि वो अल्लाह है। सुभान अल्लाह। कर बोलो अल्लाह एक है। ऊंचा बोलो अल्लाह एक है। आप नहीं बोलते रुमानुल भाई, ये लोग नहीं बोलते। एक बुढ़िया अच्छा बुढ़िया थी, वो चरखा समझते? चरखा, अरे बोलिए ना भाई। हाँ ये देखिए, उनकी नजरों को देखिए कैसे वो उधर देख रहा है। हाँ क्या हुआ हजरत? आप हड़बड़ाइए नहीं निजामी साहब, आज मैं बोल के जाऊंगा। हाँ जरा झूम कर बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ऊंचा बोलो अल्लाह। एक है, एक बुढ़िया थी, चरखा चला रही थी। ओ भाई, चरखा चला रही थी, सुना मेरी तरफ देखें। और चरखा में क्या किया जाता है? सूत काटा जाता है। अरे बोलिए ना भाई, चरखा में क्या किया जाता है? सूत काटा जाता है। सुने, एक बुढ़िया है, बुढ़िया वो चरखा चला रही है। एक शख्स आ गया, सवाल करने लगा, ए बूढ़ी माँ ये बताओ अल्लाह है या नहीं है? अल्लाह है या नहीं है? ऊंचा बोले अल्लाह है या? ये सवाल किया। वो बुढ़िया अपने चरखा को देखती है और सर को ऊपर करती है और वो बुढ़िया कहने लगती है, ए नौजवान अल्लाह है, अल्लाह है। कहा कि वो कैसे दलील? कहा कि दलील ये चरखा है। कहा कि चरखा कैसे दलील है? कहा कि चरखा इसलिए दलील है, ये चरखा छोटा सा है, जब मैं इसको चलाती हूँ तो ये चरखा चलता है, मैं चलाना बंद कर दूं ये चरखा अपने आप नहीं चलता है। कहा क्या मतलब? कहा मतलब ये है, जब इतना छोटा सा चरखा मेरे चलाए बगैर नहीं चलता है, तो फिर इतनी बड़ी दुनिया बगैर चलाने वाले तो कैसे चल सकती है? सुभान अल्लाह। झूम कर बोलो अल्लाह एक है। और ऊंचा बोलो अल्लाह एक है। अब दूसरा सवाल यही आया, वो कहने लगा, नौजवान बुढ़िया ये बताओ अल्लाह एक है या दो? अल्लाह एक है या? ये सवाल जब किया, बुढ़िया फिर सर को नीचे की चरखा को देखती है और कहने लगती है अल्लाह। क्या कहती है? अल्लाह एक है। कहा वो कैसे दलील? कहा कि दलील यही चरखा है। कहा कि फिर चरखा, ये चरखा कैसे दलील? कहा कि दलील इस तौर पे है, सुनो सुनो, ये एक चरखा है, ये धागा इससे निकलता है, ये सूता इससे निकलता है। अगर मैं इस चरखे को चलाती हूँ, इस चरखे को अगर मैं चलाती हूँ तो फिर ये धागा इसका सीधा सीधा निकलता है, और अगर दो लोग मिलकर चलाने लगे इसका धागा टेढ़ा हो जाता है। कहा क्या मतलब? कहा मतलब ये है, जब इस चरखा को अगर एक शख्स चलाए धागा सीधा निकले, तो चलाए तो धागा गड़बड़ हो जाए, इसका मतलब ये है इस दुनिया को चलाने वाला मालिक एक है। वाह 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 वाह। अगर दो हो तो दुनिया का निजाम गड़बड़ हो जाए। दुनिया का निजाम अल्लाह। और ऊंचा बोलो अल्लाह। अब हमारे बिरादर वतन की किताब देखो, श्री रामचरितमानस। कहा लोगों बिन पद चली सुने बिन गाना,
का अल्लाह वो है जो चलता है मगर हमारी आपकी तरह पाँव नहीं है, जो सुनता है लेकिन हमारी तरह आपकी तरह कान नहीं है, जो देखता है और देखने का आलम ये है काली रात में काले पहाड़ पे काली चींटी अगर चले तो उसे भी देख लेता है, लेकिन हमारी तरह आंखें नहीं है। कहा लोगों जो पाँव से पाक, जो हाथ से पाक, जो कान से पाक, जो आंखों से पाक, जो हमारी तरह जिस्म से पाक। याद रख लो जिस्मानियत से पाक न माँ है, न बाप है, न औलाद है। जो इन चीजों से पाक पवित्र साफ है वही हम सबका खुदाए पाक है। अल्लाह ऊंचा बोलो अल्लाह, और अगर सुनना चाहते झूम कर बोले अल्लाह। वाह वाह वाह। उस अल्लाह के रसूल जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी अल्लाह के बाद अगर कोई पावरफुल है तो वो कौन है? ऊंचा बोलो कौन है? लेकिन आज लोग बकवास करते, ये देखें मेरे हाथ में एक नाम है। आज पूरी दुनिया के लोग जिस शख्सियत के जिस जात के पीछे पड़ी है, याद रखें लोग कहते हैं मुस्तफा की तारीफ मिटा देंगे। अल्लाह की कसम कहता हूँ लोगों याद रखना, बड़े बड़े आए मुस्तफा की तारीफ ना मिटा पाए। क्यों जानते हैं रहमानुल बारी भाई, हुजूर का नाम ही मोजज़ा है। बोलो बोलो बोलो, हुजूर का नाम ही कैसे? उलमा से पूछे, मोहम्मद कहते हैं किसे? मोहम्मद का माना है तारीफ किया हुआ। तारीफ यानी जिसकी हर वक्त तारीफ की जाए। अब मोइनुद्दीन कादरी को बोलने दिया जाए मुस्तफा की तारीफ कैसे मिटाओगे? याद रखना जिसकी तारीफ हर वक्त हो रही है, दरख्त के पत्ते सूख जाए मुस्तफा की तारीफ नहीं मिट सकती है। समंदर का पानी खुश्क हो जाए मुस्तफा की तारीफ नहीं मिट सकती है। जमीन फट जाए मुस्तफा की तारीफ नहीं मिट सकती है। आसमान रेजा रेजा हो जाए मुस्तफा की तारीफ नहीं मिट सकती है। बल्कि जो तारीफ मिटाने आएगा वो तो मिट जाएगा। और एक ना एक दिन आला हजरत का ये शेर हाथ बांध कर पढ़ना पड़ेगा। यही बोले सिदरा वाले शहादत खाने या रसूल अल्लाह, तभी मैंने छान डाले तेरे पाए का न पाया। तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, फैजान गौसुल आजम जिंदाबाद, तालीमात ख्वाजा गरीब नवाज जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। खत्म करूं क्या? देखिए कमेटी वाले अगर आगे पीछे करते मुझको बड़ा डर लगता है। जानते हैं एक जलसे में एक कमेटी वाला लड़का वो लाठी लेके आगे पीछे कर रहा था। मौलाना थे, बड़े चालाक। मौलाना ने कहा कि बाबू क्या हुआ? कहा चुपचाप तकरीर कीजिए आप। कहा कि बोलो ना। कहा बोले ना चुपचाप कीजिए तकरीर। कहा क्या हुआ बोलो ना। कहा हम उसको ढूंढ रहे जो आपको बुलाया है। कहीं ऐसा तो नहीं है ना? अरे ये नहीं है ना? जरा झूम कर बोलो सुभान अल्लाह। हाथों को फिजाओं में लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह। लोगों आज अगर नहीं बोले मैं कहता हूं आने वाली नस्लें गूंगी हो जाएंगी। बोलने वालों को उनका हक मिलता है। जरा पूरा मुकदमा बोल कर बताते हैं। हमारे उलमा भी बोले, ये उलमा जब बोलते हैं यजीदी खेमों में जलजला आ जाता है। ये उलमा जब बोलते हैं बातिल ताकतें लरसती है और चारों तरफ से जब ये उलमा बोलते हैं एक ही आवाज जमाने में गूंजती है, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। हाथों को लहरा कर किसी का हाथ नीचे न रहे। इस्लाम के बेटो अगर इस्लाम का आपने नमक खाया है हाथों को लहरा कर बोले इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। और इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह आवाज आए ऊंची। अल्लाह, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अब सुने लोगों, अल्लाह के महबूब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। कहा कि क्या कहना चाहते हो गणेश यम शरणम शीशमनम। हमने कहा महाराज वो मदीने वाले मुस्तफ़ा कैसे होंगे? क्या वो गणेश की तरह होंगे? कहा कैसी बात करते हो? कहा ये गणेश और कहा मदीने वाले मुस्तफ़ा। बोले 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 सुभान अल्लाह। क्या ये कोई मुकाबला है? हमने कहा रुमानुल बारी भाई, हमने कहा फिर आखिर कैसे होंगे? फिर कैसे होंगे? हमने कहा शशांकम शरणम शीशमनम।
क्या वो अल्लाह के महबूब चांद की तरह होंगे? कहा कैसी बात करते हो, ये आसमान का छोटा सा चांद और कहा आमना का चांद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर बोले तो मैं आगे बोलूं? सुभान अल्लाह। हमने कहा क्या बात करते हो? फिर पर्वतम शरणम शीशम, क्या वो पर्वत यानी पहाड़ की तरह होंगे? कहा कैसी बात करते हो? कहा ये छोटा सा पहाड़ और कहा मदीने के ताजदार। हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान हमने कहा कि महाराज आपने पहाड़ की मिसाल क्यों दी? कहा कि इसलिए जब अल्लाह ने जमीन को पैदा फरमाया तो जमीन हिलने लगी, अल्लाह ने पहाड़ का खूंटा जमीन के कलेजे पर डाल दिया, जमीन का हिलना बंद हो गया, इसलिए पहाड़ सबसे बड़ा बलवान। हमने कहा सुन, ये तो पहाड़ की बात करता है कि पहाड़ को इतना बड़ा बलवान है, लेकिन याद रखना मदीने वाले मुस्तफा इतने बड़े बलवान, इतने बड़े बलवान, इतने बड़े बलवान के रहते जमीन पर है, आसमान की चंद्रमा की तरफ अपनी उंगली का इशारा करते हैं और चांद को दो टुकड़ों में फाड़ देते हैं और जमाने वालों को बता देते हैं ए लोगों, मदीने वाले मुस्तफा की हुकूमत जैसे जमीन पे चलती है वैसे आसमान के चांद सूरज पर चलती है। हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोग कोई नारा मत लगाइएगा जब तक मेरा इंतकाल न हो जाए, है ना? जरा झूम कर बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और सुभान लहक कर बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हमने कहा पर्वतम शरणम शीशमनम, क्या वो पर्वत यानी पहाड़ की तरह होंगे? सुनो, चतुर्वेदी को सुनना है, सुनिए। हमने कहा फिर कैसे होंगे? कहा गंगा जलम स्नानम पंडितम गौदानम स्वाहा, क्या वो गंगा के धार की तरह होंगे? कहा कैसी बात करते हो? कहा ये गंगा की धार और कहा नबियों के सरदार। वाह 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 वाह, कहा ये कोई मुकाबला है? कहा फिर कैसे होंगे? हमने कहा आप ही बताएं कैसे होंगे। कहा शरणय ग्रूनि मगा सुख सागर, अत्याचार मगा शुभ सागर, शरणन है गुरु नाम उजागर, कृपा करो हे शुभ नाम सुख सागर, ना शिराज में भ्रम बैना शबे, नाम शिला सम्मा शुभ नंदन, गुरुवर कृपा मनोहर पावे, अत्याचार मगा सुख पावे, और चल गुरु नाम नमो कर दीना मोहम्मद पार न हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दीना मोहम्मद वाह, वाह। पार नहीं। कोई भी लाख नमाजें पढ़ लो, लाख रोजे रख लो, लेकिन अगर नबी से मोहब्बत नहीं है तो सब कुछ बेकार है। अगर नबी से मोहब्बत है तो यहाँ भी इज्जतदार रहोगे, कब्र में बाद में पहुंचोगे। मदीने वाले आका आपकी कब्र के आपके जाने से पहले रोशनो मुनव्वर फरमाया देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनो प्यारे, मेरी बातें ज्यादा दूर न निकल जाए, टाइम भी देखना होगा क्योंकि तीन खुतबा और मौजूद हैं। हाँ, मेरी बातें बड़ी लंबी नहीं तो हो जाएगी। लोगों याद रखना, हमने क्या पढ़ा? कहा के लोगों सारा जग छोटे तो छोटे, दया धर्म मत छोड़। अरे पढ़ा था। अब सुने लोगों याद रखना, जिंदगी में दुनिया में आने का एक न एक मकसद है। आप देखें, और मोइनुद्दीन कादरी किसी की नकल नहीं करता है, जो बोलता है अपना माल बोलता है। हाँ, पूरे नेट पे पूरा खंगाल लीजिए, औरों की तरह तो मिलेंगे, मोइनुद्दीन कादरी की तरह न कोई बोला है। मुझको लगता है कि इसकी नकल भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि सिर्फ होगा नहीं, सीने में जिगर भी होना चाहिए, दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा भी होना चाहिए। सुनो लोगों, आज अगर जिंदा है ना, उलमाए किराम दुआएं, बस चाय पीते रहें और सुनते रहें, वरना मैं चाय को देखता हूँ कोई एक मुझको याद आने लगता है, इसलिए इधर आ जाइए, अभी तकरीर हो रही है। लोगों, कितने लोग दुनिया से चले गए। अल्लाह ने अगर इंसान बनाया गए तो कम से कम अल्लाह की बारगाह में 2 सजदे तो कर लिया करो। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। कभी शुक्राने के तौर पे मस्जिद में जाके या घर में सजदे में सर रखा है क्या?
अगर गाड़ी लेते हो मिठाइयाँ बांटते हो, मैं कहना चाहूंगा लोगों, मकान बनाने पर मिठाइयाँ बांटने वालों, गाड़ी खरीदने पर मिठाइयाँ बांटने वालों, कभी गाड़ी खरीदो मिठाई बाद में बांटो, पहले जाकर रब की बारगाह में सजदे में सर रख दो। मेरे मौला इस गाड़ी के लिए कितने लोग बेचैन रहते गए, लेकिन तेरा खास फजल हुआ है कि मैंने आज तेरे फजलो करम से गाड़ी खरीद ली है। नहीं, अल्लाह का शुक्र अदा नहीं होता है मेरे भाई। ये देखा मेरे हाथ में किताब है, मौलाए रूम फरमाते हैं इंसान दुनिया में आया है, हर इंसान को अल्लाह ने जिंदगी की एक किताब अता फरमाया है। जिंदगी की अल्लाह ने एक किताब दिया है। क्या दिया है? और वो किताब दुनियावी किताब की तरह नहीं है। अगर वो किताब खाली हो तो लोग उसे कॉपी कहेंगे, हाँ कॉपी कहेंगे ना भाई, लेकिन अगर किताब में लिखा हो तो लोग उसे किताब कहते गए। मौलाए रूम फरमाते हैं देखो कहा कि इंसान दुनिया में आया, हर शख्स को जिंदगी की एक किताब अल्लाह ने दिया है। जिस जिंदगी की किताब दुनियावी किताब की तरह नहीं है, बल्कि वो किताब ऐसी है जिस किताब के पहले सफा पर पैदाइश लिखी है। सुनना, पहले सफा पर क्या लिखी है? ऊंचा बोलिए, क्या लिखी है? ये आप पढ़ पा रहे हैं? उर्दू समझ रहे हैं? ये उलमा 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 जी, पैदाइश ये सबके लिए, मेरे लिए भी है तकरीबन। हाँ, अल्लाह की कसम लोगों, मौलाए रूम फरमाते हैं अल्लाह ने इंसान को पैदा करके हर इंसान को जिंदगी की एक किताब दिया है। और वो किताब आम किताब की तरह नहीं, बल्कि उसके पहले सफा पर पहले पेज पर पैदाइश लिखी है। क्या बात है, वाह। और बीच के सारे सफहात खाली हैं और आखिरी सफा पर मौत लिखी है। आखिरी सफा पर जरा झूम कर बोलो क्या लिखी है? मौत। मौलाए रूम फरमाते हैं लोगों, हर इंसान दुनिया में रोता हुआ आता है, हर इंसान रोता आता है, लेकिन याद रखें ये जिंदगी की किताब अल्लाह ने सबको दिया है जिसके पहले पेज पर पैदाइश लिखी है। अब हमारे हाथ में, आपके हाथ में ये सारे सफात मौजूद है। अगर कोई सबसे पहले सफा पर नमाज की पाबंदी लिख डाले, दूसरे सफा पर हज की पाबंदी लिख डाले, तीसरे सफा पर रोजे की पाबंदी लिख डाले, चौथे सफा पर शौहर बीवी के हुकूक अदा करने को लिख डाले, पांचवें सफा पर माँ बाप की फरमा बरदारी लिख डाले, छठे सफा पर ज़कात का अदा करना लिख डाले, सातवें सफा पर अपने उलमा की इज्जत करना लिख डाले, आठवें सफा पर ये नेकियां ही नेकियां लिख डाले, दसवें सफा पर वो कोई शख्स रास्ते से कचरे को हटाना लिख डाले, अखलाक और मोहब्बत लिख डाले। उसके लिए वो सफा आ जाएगा जिसपे मौत लिखी है, फिर उसके बाद जिंदगी की किताब बंद हो जाएगी। और याद रखना, अगर ऐसा शख्स इस किताब में ऐसी ऐसी नेकियां लिख कर जाएगा, मौलाए रूम फरमाते हैं आया है वो रोता हुआ, लेकिन जब जाएगा सारे लोग आंसू बहाएंगे, लेकिन वो मुस्कुराता हुआ जाएगा। तकबीर, अपने अपने हाथों को उठाकर अल्लाह। लेकिन इश्क़ मुस्तफ़ा का खुमार ऐसा चढ़ा है ना, हर वक्त यही 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 दिल बोलता है, यही बोलता है, दौलत पसंद है न खजाना पसंद है, दौलत पसंद है न खजाना पसंद है, और हमको 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 इनको सबको नबी का सारा घराना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहाँ लोगों, मौलाए रूम ने फरमाया अल्लाह ने जिंदगी की किताबें दी, अगर नेकियां लिखी है आपने ये अपने से लिखना है, बीच के सारे सफात को आपको फुल करने, खाली है मुकम्मल सफा। पहले सफा पर पैदाइश लिखी है, आखिरी सफा पर मौत लिखी है। अगर आपने पैदाइश वाले सफा के बाद आपके हाथ में जिंदगी की किताब है, अगर आपने उस सफा पर अगर आपने नेकियां नहीं लिखी है, बल्कि नमाजों का तर्क करना लिखा है, रोजों का छोड़ना लिखा है, आपने गीबत लिखा है, आपने चुगलखोरी लिखा है, आपने दूसरों के हुकूक को दबाना लिखा है,
आपने अगर दूसरों को जलील करना लिखा है, आपने अगर दुश्मनी करवाना दूसरों ने लिखा है, आपने अगर मोहब्बत नहीं लिखा है बल्कि नफरतों को लिखा है, एक दिन वो आ जाएगा, ये जिंदगी की किताब के आखिरी सफा आ जाएगा जिस पे मौत लिखी है, फिर जिंदगी की किताब बंद हो जाएगी, फिर हालत वही होगी, आए तो रोते हुए जाओगे दुनिया से तो भी रोते हुए। लोगों, अगर अल्लाह ने जिंदगी दिया है ना, ये सांस आप ले रहे हैं ना, कितने लोग लॉकडाउन में ऑक्सीजन न मिलने की वजह से मर गए, अल्लाह मर गए। एक बाबा जी के बारे में मैंने पढ़ा, 80 साल उम्र है, 90 साल उम्र है, जब ऑक्सीजन न मिला ना, उसे हॉस्पिटल में ले जाकर लोगों ने एडमिट किया, बेटों ने 24 घंटा ऑक्सीजन पे सांस लिया, बाहर जब निकला ना, बिल थमाया डॉक्टरों ने, बिल को देखा, ज़ारों कतार रोने लगा, अल्लाह। जब रोया ना तो एक शख्स आया उधर से, कंपाउंडर में से, कंपाउंडर ने कहा, दादा क्या बात है बाबा, आप रोते क्यों हैं? अल्लाह, अगर बिल ज्यादा है ना तो फिर याद रखें बिल कुछ कम करवा दूंगा, लेकिन आप रोइए मत, अच्छे नहीं लगते। अल्लाह, इतना कहना था ना, कहा ओ कंपाउंडर और डॉक्टर सुन, क्या कहते हो तुम मुझे गरीब समझता है? अल्लाह ने इतनी दौलत दिया है ना, अगर मैं चाहूं तेरे हॉस्पिटल को खड़े खड़े मैं खरीद सकता हूं, खरीद सकता हूं। कहा फिर ये आंखों में आंसू कैसे? कहा कि इसलिए मेरे आंखों में आंसू हैं कि मैंने तेरे हॉस्पिटल में 24 घंटा ऑक्सीजन पे सांस लिया है, तुमने 90,000 का बिल थमा दिया है, लेकिन वो अल्लाह जिसकी खुली फिजा में, खुली हवाओं में मैं 90 साल से सांसें ले रहा हूँ, उस अल्लाह ने इसका कभी मुझसे बदला नहीं मांगा है। क्या कहने, वाह 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 वाह। अल्लाह ने अगर दिया है ना दौलत, गरीबों की मदद करो। सिर्फ जलसा करवाने से मुस्तफ़ा राजी नहीं होंगे। कितनी बेटियां हैं जो कंवारी घर में बैठी है। हाँ, मैं कहना चाहूंगा दायरा वाले, आपने जलसा किया, अच्छा किया, ऐसा पैगाम इस जलसे से दिया जाता है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा आपने जलसा किया, काबिल मुबारकबाद है, लेकिन एक ऐसी भी कमेटी बनवाओ जिस कमेटी की नीयत ये हो, मकसद ये हो कि हम 10 लाख चंदा करेंगे और 10 सायरा में रहने वाले 10 गरीब बाप की बेटियों के हाथ भी लेकर के शादी करवाएंगे। अल्लाह की कसम कहता हूँ, वो 10 गरीब बाप की बेटी की अगर आपने हाथ भी लेकर दिए, वो 10 गरीब बाप की बेटी अपने ससुराल में मुस्कुराएगी, वहाँ मदीने वाले मुस्तफा आपसे राजी हो जाएंगे। वाह वाह वाह। कमेटी बनाए, हाँ, गरीबों के बच्चों के लिए आप अगर चाहते कि मुस्तफ़ा राजी हो, अगर चाहते हो ना अल्लाह सुकून दे जिंदगी में। बातें तो बड़ी सारी थी, लेकिन मेरा मौजू फैल गया, क्योंकि आपकी मोहब्बत को जब मैं देखता हूँ मन करता है कि 5 घंटे बोल डालूं, लेकिन ज़्यादा बोलना कमाल नहीं है, रोज़ाना बोलना होता है। हम भी किसी के माँ का लाल, किसी माँ का लाल हैं। हाँ, इस वजह से सुने लोगों, मेरी माँ भी घर में इंतज़ार करती है। माँ तो माँ होती है ना, माँ ऐसी होती है, अगर माँ नाराज़ है, बाप नाराज़ है ना, तो फिर इन जलसों में आने से और मोइनुद्दीन कादरी और अपने दामाद रुम्मानुल बारी निज़ामी साहब पे पैसे लुटाने से कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, शाहिदो अस्कर साहिबान पे पैसे लुटाने से कोई फ़ायदा नहीं अगर माँ बाप नाराज़ हो। मैं ये डंके की चोट पर कहता हूँ लोगों, अगर माँ नाराज़ हो, बाप नाराज़ हो, घर चले जाना, अपनी माँ और बाप के कदम से लिपट जाना, कहना मेरी माँ, हमें आपकी दौलत नहीं चाहिए, हमें आपकी जायदाद नहीं चाहिए, हमें रुपए पैसे नहीं चाहिए, बल्कि प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। माँ के बेटों, माँ से जितनी मोहब्बत है, स्टेज वाले हो या वहाँ वाले, अगर दुआओं से स्टेज वाले नवाजते मैं शुक्रगुजार होऊंगा। सुभान अल्लाह। हाँ, माँ माँ होती है। सुभान अल्लाह। किसी ने कहा है प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ, सबकी आवाज चाहिए, चाहिए, क्या बोलना है? प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, चाहिए, और तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यकीनन लोगों याद रखें, इन उलमा के लिए आप कुछ, आपने क्या सोचा?
ये उलमा आपके यहाँ आते हैं, या आपकी ज़रूरतों को पूरी करते हैं। एक इमाम साहब के घर में ऐसा भी पहुंचा, हजरत दिल रोता है। ये कौम मोइनुद्दीन कादरी को बुलाकर लोग मुझको 35-35 हज़ार रुपए दे देते हैं। एक बार जब तकरीर सुनते हैं ना, दूसरी बार कहते हैं आप जितना लेंगे आइए। लेकिन मैं कहता हूँ मोइनुद्दीन कादरी को 35 हज़ार, 30 हज़ार, 20 हज़ार देने वालों, रुम्मानुल बारी साहब को 50 हज़ार नहीं लाखों रुपए देने वालों, शाहिद असगर साहिबान को देने वालों, आपने सबको तो दिया है, क्या अपने इमाम को भी आपने खुश रखा है? अल्लाहु अकबर, अल्लाह। एक इमाम साहब के घर में पहुंचा हजरत, 4 मौलाना हम लोग पहुंचे। अच्छा, इमाम साहब जब अंदर गए, हजरत चाय बनवा कर लाता हूँ मुफ्ती साहब बैठिए। अंदर जब गए ना तो जानते हैं इमाम साहब ने अपनी बीवी से कहा, मेरी बेगम, मेरी शरीक हयात, ऐसा करो चाय बनाओ। चुपके से धीरे आवाज़ में कहती है, मेरे शौहर नामदार, चाय कहाँ से बनाऊँ, न तो चीनी घर में न तो पत्ती घर में है। मौलाना ने जब जेब में इमाम साहब ने हाथ डाला ना तो 5 रुपए का सिक्का भी नहीं निकला। रोता है कलेजा सुनकर, अल्लाह की कसम। मैं कहना चाहूँगा लोगों, इस इमाम को आपने क्या दिया? वो रोने लगा। हम लोगों ने जब बातें सुनी ना, हमने कहा हज़रत चाय पीने की नहीं है, बिल्कुल तबीयत नहीं है, छोड़ दें। अल्लाह अल्लाह। मैं कहना चाहूँगा लोगों, वो इमाम जिसके पीछे नमाज में हम खड़े होते हैं, और इमाम से आगे बढ़ने की कभी कोशिश भी मत करना। जिस दिन आगे बढ़ने की कोई कोशिश करेगा, जिस दिन इमाम आपके पीछे रहेगा, आप आगे रहेंगे, तो समझो कि आप मर गए हो। क्यों? आप जानते हो हर वक्त इमाम आगे होता है, इमाम पीछे उसी वक्त होता है जिस वक्त आपका जनाजा रखा होता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता? बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 20 लाख रुपए देने वालों इमाम को, ये यानी मौलाना को और फला को खूब दीजिए, लेकिन मैं कहना चाहूँगा, क्या इमाम की तनख्वाह 20 हज़ार नहीं हो सकती? 100 रुपए अगर एक जुमा को एक इंसान देगा, 100 लोग अगर नमाज पढ़ते हो ना जुमा में, हफ्ते में 100 रुपया देना है, 100 रुपए करके देंगे 10,000 रुपया होगा एक हफ्ते में। 100 लोग अगर देंगे 100 रुपए करके, दिन में 13 रुपए 33 पैसा पड़ते हैं साहिब, सिर्फ 13 रुपए 33 पैसे सिर्फ आते हैं। 13 रुपए 33 पैसे एक दिन में आप 28 रुपए का 50 कर गुटखा खाकर थूक देते हो। 13 रुपए 33 पैसा इमाम को आप नहीं दे सकते हैं। मैं कहना चाहूंगा, ये 13 रुपए 33 पैसा करके अगर जोड़ेंगे ना, हफ्ता में 100 रुपया होता है। 100 रुपए करके अगर 100 लोग दे जुमा में, 10,000 एक जुमा में होगा। अगर महीने में 4 जुमा हुए, 40,000 हो जाएंगे। 40,000 में अगर आप चाहेंगे 20,000 इमाम साहब को तनख्वाह देंगे, 10,000 मुअज्जिन को तनख्वाह देंगे, 10,000 मस्जिद के अकाउंट में फिर जमा भी हो जाएगा। नहीं हो सकता है? वाह वाह वाह। अगर कतरा कतरा चाहेंगे तो दरिया बन जाएगा। 20,000 जिस दिन आप इमाम को देंगे ना, अल्लाह की कसम इमाम यहाँ खुश रहेंगे। ये इमाम यहाँ अगर मुस्कुरा देंगे, कसम खुदा की कहता हूँ, कब्र में पहुंचोगे ना, मुस्तफा आपकी कब्र को रोशन व मुनव्वर फरमा देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, अगर चाहते हो ना जिंदगी में सुकून आए, मेरी बातें लंबी हो गई, हजरत तशरीफ ला चुके हैं, किसी खतीब को बैठाकर ज़्यादा वक्त गुफ्तगू करना ये अच्छी बात नहीं है, मैं जानता हूँ। लेकिन याद रखें लोगों, एक बात सुन लें, अगर सुकून चाहते हो ना, सिर्फ आप पैसे कमाकर अपने बीवी बच्चों में मस्त हो जाते हो। याद रखना, अगर सुकून चाहते हो, हकीकी सुकून, मेरा एक नुस्खा दिया हुआ आजमा लेना। कसम खुदा की मैं कहता हूँ, आप घर में सोओगे, जिसको कभी नींद नहीं आती सही से, वो बिस्तर पे ये काम करके सोएगा ना, ऐसा लगेगा कि अल्लाह ने सुकून की दौलत अता फरमा दिया है। सुभान अल्लाह। घर जाना, आप अपने बच्चों के लिए ठंड के कपड़े लेते हो, अपने बच्चों के लिए जूते लेते हो, ईद में कपड़े खरीदते हो, एक जोड़ा कपड़ा, एक जोड़ा जूता अपने बच्चे के लिए लेना, एक जोड़ा कपड़ा और जूता, एक जोड़ा सूट बगल में रहने वाले किसी गरीब बाप की बेटी या बेटा के लिए लेना। मैं कहना चाहूँगा, बड़ा जोर से बोलते हैं, ले लीजिए। माशाअल्लाह, कमेटी वाले लोगों ने अरे बड़ी बड़ी मेहनत किया है भाई। सुनना, अगर चाहते हो जिंदगी में सुकून, ईद में जाना ना, एक जोड़ा कपड़ा, एक जोड़ा जूता अपने बच्चे के लिए, एक जोड़ा और बढ़ा कर लेना, जूता और कपड़ा लाना। मोहल्ले में रहने वाले किसी गरीब बाप के घर में चुपके से रात को जाना, जाकर उसे बेदार करना, भाई साहब मैं बाजार गया था, मालदा मैं बाजार गया था हरिश्चंद्रपुर, आपकी बेटी आपके बेटा के लिए मैंने एक जोड़ा जूता, एक जोड़ा कपड़ा लाया है।
अल्लाह की कसम कहता हूँ, वो गरीब बाप की बेटी गुड़िया जब सुबह सवेरे आपका दिया हुआ कपड़ा और जूता पहनकर निकलेगी ना, 6 साल 7 साल 8 साल की बच्ची, कसम खुदा की कहता हूँ वो बच्ची रोड पे सुबह सवेरे नया कपड़ा ईद के दिन पहन के यहाँ मुस्कुराएगी, वहाँ मदीने वाले मुस्तफा गुंबद खजरा के मकीन मुस्कुराएंगे। सुभान अल्लाह। और उस दिन हकीकी आपके दिल में अल्लाह सुकून पैदा फरमा देगा, अल्लाह सुकून डाल देगा, अल्लाह सुकून डाल देगा। इसलिए जितने लोग आए हो जलसे में, मोइनुद्दीन कादरी के पास बातें बहुत थी, बहुत सारी चीज़ें भी हैं, लेकिन अगर मुझसे बोलने में, जाने अनजाने में, आपके सुनने में कोई गलतियाँ सरजद हो गई हो, कोई ख़ता हुई हो, अल्लाह अपने फजल